हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेज प्रॉफिट। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल बिगनर से तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। इस चैनल पर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, एंट्री एग्जिट, उसके साथ में रिस्क मैनेजमेंट और रियल चार्ट एनालिसिस सिखाऊंगा। आज इस पहली वीडियो में आपको बताऊंगा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है और बिगनर्स इससे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मतलब होता है छोटे टाइम फ्रेम में छोटा प्रॉफिट लेना, जैसे 1 मिनट, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स चार्ट पर। इसमें हम लोग टाइम ट्रेड होल्ड नहीं करते, सिर्फ क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट होती है। याद रखें दोस्तों, ट्रेडिंग में रिस्क होता है, इसलिए हमेशा स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करें और बिना नॉलेज के ट्रेड ना लें। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हम अब किस इंडिकेटर को यूज करते हुए अपने प्रॉफिट को कैच कर सकते हैं। जिस इंडिकेटर की मैं आपसे आज बात करना चाहूंगा वो है पिवट पॉइंट्स कैमरिला। तो आप पिवट पॉइंट्स इंडिकेटर पे जाकर के पिवट लिखेंगे, तो आप जैसे ही पिवट लिखते हैं तो आपको पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड जो है वो लगा लेने। यहां पर हमने कुछ सेटिंग कर रखी है इसके अंदर, जिसको पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा। इसके अंदर ये सेंट्रल पिवट आ जाता है, उसके बाद सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, देन सपोर्ट 4 और सपोर्ट 5 आता है। ऐसे ही रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4 एंड रेजिस्टेंस 5 यहां पे आपको देखने को मिलता है। इसकी सेटिंग क्या है वो समझ लेते हैं पहले। जब आप जाएंगे तो यहां पे आपको ये ट्रेडिशनल फॉर्म में मिलेगा। इस ट्रेडिशनल फॉर्म से आप नीचे आ जाएंगे कैमरिला पे। कैमरिला पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का सेटअप देखने को मिलता है। ये ट्रेडिशनल हुआ, यहां से आप नीचे गए, कैमरिला पे आपने ऑन करा, तो अब आपको यहां पे लाइंस देखने को मिलती हैं। यहां पे आप ये इसको पिवट टाइम फ्रेम ऑटो रहने देंगे। नंबर ऑफ पिवट बैक, ये क्या है? ये आपको 15 दिन इन बिल्ड में 15 दिन का आपको डेटा शो करता हुआ है। लेवल्स आपको 15 दिन के शो हो रहे हैं। इसको भी आप एज इट इज रहने दीजिए। इसको टिक रहने देंगे। शो लेवल्स टिक रहने देंगे। शो प्राइस टिक रहने देंगे। ये अभी लेफ्ट साइड है, ये आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है, इसके लेवल्स लेफ्ट साइड में। अब ये आपकी समझ है कि आप इसे लेफ्ट साइड रखना चाहेंगे या इधर राइट साइड में रखना चाहेंगे। तो मुझे जो है वो राइट साइड में ज़्यादा समझ में आता है। तो जो आपके लेवल्स थे वो यहाँ से लेफ्ट साइड से हट करके राइट साइड आ गए। ये पिछले दिन के आपको लेवल्स दिख रहे हैं, ये आज के दिन के आपको लेवल्स दिख रहे हैं। अब हम कुछ चेंजेस करेंगे कलर वाइज। यहाँ पे S1 और R1 ये हमारे लिए इतने मायने नहीं रखते जब हम कैमरिला का इस्तेमाल करते हैं। पिवट को हम पिंक कर देंगे, कर दिया है। यहाँ पे लाइन, ये आपको पतली लाइन दिख रही है, इसको थोड़ा सा हम अच्छा दिखने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा मोटा कर लेंगे। अब हमें ये सारी लाइंस जो है वो ज़्यादा चौड़ी होकर के दिखने लगी। S2R2, S2R2 ये हमारा एक लेवल है। इसको हम येलो कलर देते हैं, यानी कि यहां से मार्केट के चांसेस हमें देखने होते हैं, हमें जज करना होता है कि प्राइस इन लेवल्स पे आए तो क्या रिएक्शन दे रहा है। S3R3 इसको हम ग्रीन कलर देते हैं, R3 को हम रेड कलर देते हैं। क्योंकि R3 ऊपर है तो वहां से चांसेस क्या होते हैं, रेड। रेड यानी कि यहां से हमारा रिवर्सल होने का चांस है।
ये ग्रीन इस वजह से कि यहाँ से मार्केट के पॉजिटिव होने के चांस है, इस वजह से हमने इसे रेड और ग्रीन कलर दिया है। S4 ये हमारे फाइनल टारगेट्स रहते हैं। जब हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये हमारे फाइनल टारगेट्स निकल के आएंगे। कभी कभी मार्केट S4 R4 से भी ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो वो कहाँ तक जाता है वो फाइनल रहेगा हमारा। तो ये हमारा रेड जोन है, यानी कि कहीं पे भी ऊपर से या नीचे से मार्केट यहाँ पे एंड होने की कहानी है, तो एंड का मतलब रेड। ओके, तो अब हमने इतना समझ लिया, हमने लेवल्स लगा लिए। अब मैं बात करूंगा कि मार्केट के लेवल्स पे हम किस तरह से मार्केट को समझेंगे। यहां पर हमें क्या दिखता है, यहां पर हमें दो लेवल दिखे, R2 R3। ये हमारी, हम इन लेवल्स को एक तरह से जोन में कन्वर्ट करके दिमाग में रख करके चलेंगे। ये हमारी जोन हो गई। ये हमारी सेलिंग जोन कहलाती है, ये आपका सेलिंग जोन रहता है, यानी कि S2 और R3 ये हमारी सेलिंग जोन है। तो इस वजह से हमने इसको रेड दिया है, इसी वजह से कि ये यहाँ से सेल के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो हमने कलर भी R3 को रेड दिया। उसके बाद हम बात करते हैं सपोर्ट 3 और सपोर्ट 2। तो अब हमारे लिए ये एक जोन है जहां से मार्केट प्लस की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी रखती है। इन जोन्स के मीनिंग चेंज हो जाते हैं जब प्राइस इन जोन से ऊपर निकलती है। ये रेड जोन कन्वर्ट हो जाती है ग्रीन जोन में, और वैसे ही ये ग्रीन जोन कन्वर्ट हो जाती है रेड जोन में जब प्राइस इससे नीचे निकल जाती है। आगे मैं आपको इसे समझाऊंगा जो मैं कह रहा हूं। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या सिनेरियो बनते हैं और हम किस तरह से ट्रेड को उस सिनेरियो से मैच कराते हुए, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए ट्रेड लेंगे। अगर प्राइस यहां से आती है और R2 पे हिट करती है, तो S3 से थोड़ा ऊपर हमारा SL रखते हुए हम S2 टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। फिर अगर प्राइस यहां से ऊपर है और वो जाती है R3 तक, R3 से भी रिवर्सल के चांसेस होते हैं। यहां से हम S2 और S3 के टारगेट के लिए प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए ट्रेड ले सकते हैं। अब एक सिनेरियो यह है कि मार्केट ने R3 को ब्रेक कर दिया, तो अब यहां से हमारी बाइंग की पॉसिबिलिटी है, और उस बाइंग पॉसिबिलिटी को हम फाइनल टच देंगे R4 के लेवल तक के लिए। मार्केट हो सकता है कि ब्रेक करे, R3 को रीटेस्ट करे R3 को, और फिर जाकर के आपको टारगेट दे R4 का। तो मार्केट के सेंटीमेंट्स हमें देखते हुए चलना है, करंट मार्केट में किस तरह से मार्केट के प्राइस एक्शन का बिहेवियर है उसको हमें फॉलो करना है। आइए अब इसके अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड्स को भी समझ लेते हैं। मार्केट यहां कहीं खुला है, और मार्केट ने येलो को टच करा है। येलो बोले तो सपोर्ट 2। यहां से मार्केट रिवर्स करेगा तो कहां तक जाएगा, R2 तक और R3 तक, या तो R2 या R3। ये हमारे फाइनल टारगेट्स होंगे। हम यहां कहीं इस जगह पे जो है वो बाइंग के लिए बैठेंगे, और ये हमारे फाइनल टारगेट्स होंगे प्रॉफिट बुकिंग के। मार्केट यहां कहीं खुला है इन दोनों के बीच में, मार्केट आता है S3 पे और रिवर्स कर जाता है
वहाँ से। तो पहला टारगेट R2 है, दूसरा टारगेट R3 है। अब मार्केट ने इन दोनों लेवल यानी S2 S3 को ब्रेक कर लिया, तो मार्केट क्या कर सकता है? इसको ब्रेक करने के बाद अब ये मार्केट जोन आपकी 4 के टारगेट के लिए मूव कराएगी आपको, यानी S4 आपका फाइनल डेस्टिनेशन होगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए। मार्केट आया, S3 को इसने ब्रेक करा, रीटेस्ट करा और फिर आपके 4 के टारगेट के लिए बढ़ गई। अब अगर 4 भी ब्रेक हो जाता है तो आप या तो 5 के लेवल के लिए बैठ सकते हैं, या 4 और 5 के बीच में जो जगह आती है यानी मिडिल लेवल, उस जगह तक के प्रॉफिट के लिए आप बैठ सकते हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब चार्ट पे कुछ चलते हैं और बैक टेस्ट करके देखते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करती है। ये आज का चार्ट है XAUSD का, और हमने कैंडल्स को जो है वो लगा दिया है। देख सकते हैं आप हमारे लेवल पिवट S2 S3। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर ये हमारी बाइंग जोन है, अगर प्राइस यहां से इस लेवल तक आता है और अगर ये S3 को ब्रेक कर देता है तो ये हमारी सेलिंग जोन है। यहाँ पे किस जगह पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कराएंगे ये हमें जहन में रखना है। जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक करा तो हमने यहाँ पे एक सेल का ट्रेड जो है वो इनिशिएट करा है इस लेवल से। ओके, नाउ मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक करा है, हमारा ये लेवल है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि हम एसएल कहाँ पे रखें। एसएल ऐसी जगह पे होना चाहिए जो किसी स्विंग हाई से ऊपर हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्विंग आपका रखा हुआ है, इस जगह पे है, इससे ऊपर आपने अपना एसएल रखा है। पहले टारगेट आपका 4 का है। अब अगर मार्केट उससे भी आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा टारगेट आपका इन दोनों के बीच की जगह हो सकती है, यानी कि इस जगह से यहां पे आपके पिप्स आ रहे हैं 23 पिप्स। इसको आप आधा कर लें, तकरीबन 12 पिप्स जो है वो आप प्रॉफिट और ज़्यादा इसमें गेन कर सकते हैं। ज़्यादा लालची नहीं होना है, आदमी को अपनी कैपिटल बचा करके चलना है। और मेरा तो एक मानना ये भी है कि अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं और आप अगर अपनी सही जगह पे उसका एग्जीक्यूशन करते हैं तो इतने लंबे प्रॉफिट के बजाय अगर आप 1:1.5 को ही कैच करने की कोशिश कर लें, 1:1.5, जो कि इसी कैंडल के, देखिए इस कैंडल के नीचे ही हो जाता है। देखते हैं आप, ये सिस्टम को फॉलो करने का आपको बेनिफिट मिलता है। लंबे प्रॉफिट में आप बैठेंगे, लंबे प्रॉफिट में आपका टाइम ज़्यादा निकल जाता है और प्रॉफिट आप बुक नहीं कर पाते। जब भी आप ट्रेड लेते हैं जिस जगह पे लेवल के हिसाब से, तो आप स्विंग हाई का एसएल लगाएंगे ताकि प्राइस को मूव करने का मौका दें। और
फिर से यहीं पे, या ये कि आपने इस बार थोड़ा लंबा प्रॉफिट कैच करना है, तो मैंने जैसे आपको बताया लेवल 4 और लेवल 5 के मिडिल लाइन तक, लेवल 4 ये S4 है, S5 है, इसके मिडिल लाइन तक आप जो है वो प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। यहां पे आपका जो है वो 57 पिप्स का एसएल था और यहां पे आपको 272 पिप्स का प्रॉफिट हुआ है। इसको आप अच्छे से समझ लें कि आपको छोटा एसएल रखना है और एक 1:1.5 का या 2% का प्रॉफिट आपको गेन करना है। अब ये मार्केट आपको ज़्यादा बेनिफिट दे दे, स्टैंडर्ड तो हमारा ये था कि हम 4 पे निकल जाते हैं, 4 पे 2.44% का आपको प्रॉफिट दिखता हुआ है। अगेन मार्केट वहीं पे आया, शॉर्ट करा आपने, एसएल आपने अगेन स्विंग हाई का रखा, छोटा एसएल इस बार आपने फिर 4 का टारगेट रखा और जो लास्ट हमारा स्विंग लो बना है यहाँ पे, ये जो आज का लो बना हुआ है, वहां तक का आपने प्रॉफिट रखा। इस तरह से आप अपने प्रॉफिट वाले ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कराते रहेंगे और प्रॉफिट बुक कर लेंगे। यहां पे फिर से आया है, फिर से एक छोटे से एसएल के साथ में हमने 4 का प्रॉफिट बुक करा है। देखते हैं यहां पे आज आपको 4 ट्रेड मिले, 1 2 3 4 और प्रॉफिट आपने बुक करा। अब चलते हैं हम बैक टेस्ट की तरफ, थोड़ा सा और बैक टेस्ट कर लेते हैं पुराने दिनों में हमें कहां पे क्या ट्रेड मिला है। ये तो आपने सेलिंग की तरफ के आज के ट्रेड देखे, अब हम बात करेंगे बाइंग की ट्रेड की। ये आपको मैंने बताया था कि ये यहां पे आपका R3 है और R2 है, ये आपकी सेलिंग जोन है। अगर प्राइस इस सेलिंग जोन से ऊपर चला जाता है तो इस सेलिंग जोन को आप कन्वर्ट कर लेंगे बाइंग जोन में, यानी इस रेट से ऊपर है प्राइस, R3 से ऊपर है प्राइस, तो हमारे लिए बाइंग का ऑप्शन निकल करके आता है। यहां पे हम इसको बाय करेंगे, हमारा एसएल जो है वो R2 से नीचे रहेगा, छोटा एसएल पहला टारगेट जैसा मैंने आपको बताया था R4, R4 से मार्केट R5 के लिए निकलती हुई दिखती है आपको, तो आप इन दोनों के मिडिल पोर्शन का टारगेट ले सकते हैं। इस लेवल से और इस लेवल तक 29 पिप्स हैं। 29 पिप्स का मतलब यह है कि आप 14 पिप्स पे आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या 15 पिप्स पे आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। देखिए जब बहुत अच्छी कंडीशन होगी तब मार्केट हो सकता है कि आपको R5 या S5 के लिए ले जाए। आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, या आपका ट्रेड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा लालच करना भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे आपने 83 पिप्स का जो है वो एसएल लगाया था और यहाँ पे 321 पिप्स का आपने प्रॉफिट बुक करा है। फिर से अगर मार्केट आपके लेवल्स पर आती है तो क्या आपको ट्रेड लेना चाहिए? अगर आपकी स्ट्रैटेजी ने आपको, आप अपने अगर स्ट्रैटेजी में एक्सपर्टीज आपने अपनी डेवलप कर ली है तो आप ज़रूर ले सकते हैं। ये आपका फिर से लेवल है, यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन कैंडल मिली है, फिर से आपने जो है वो S3 के ऊपर में ट्रेड एग्जीक्यूट कराया है और सॉरी दिस इज R3 के ऊपर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कराया है और R2 का एसएल थोड़ा सा R2 से नीचे एसएल रखते हुए आज के हाई को टारगेट रखा है। आज के हाई का टारगेट आपने रखा है। वैसे तो ये 4 ही है, यहाँ पे आप 4 का भी टारगेट रख सकते हैं, लेकिन मार्केट के हिसाब से आपने आज के हाई का टारगेट रखा और यहाँ देखें ये आपका टारगेट इस जगह पर, इस लेवल पर पूरा हुआ है। देखते हैं आप,
अब आप इस लेवल को लगा करके अपना बैक टेस्ट करिए और समझिए कि हम कहाँ पर और कैसे टारगेट लेते हैं, कैसे प्रॉफिट एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे मार्केट इस लेवल से नीचे नहीं गया, ये आपका S3, S2, S2, S3 से नीचे जाएगा तो क्या होगा, तो हमारा सेलिंग बन जाएगी। अभी यहाँ पे बाइंग की तरफ है, यहाँ पे आपका मार्केट ने आया है, हिट करा, हिट करने के बाद जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, हिट करा, ये छोटा सा एसल, और यहाँ से जाएगा तो कहाँ जाएगा, पहला टारगेट आपका आ जाता है R2 और दूसरा R3। मार्केट इससे ऊपर निकल गया तो अच्छी बात है, तो आप आगे के लेवल के लिए जो है वो प्रॉफिट के लिए बैठेंगे। मार्केट अगर इससे लेवल से नहीं निकला तो ये आपका लेवल है जहाँ पे आप सेल करेंगे। आपका SL R3 से थोड़ा सा ऊपर आपका टारगेट, अगेन पहला टारगेट है S2 और दूसरा टारगेट है S3। आप अपने पहले लेवल पे ही अपने टारगेट को बुक कर लें। और सबसे अच्छा तो मैं एक चीज़ मानता हूँ कि 1:1.5 और 1:2 तो आप जल्दी निकल भी जाएंगे और स्ट्रेस फ्री भी हो जाएंगे, वरना मार्केट ऊपर नीचे करती रहेगी, अब आप सोचते रह जाएंगे। आइए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। आज मार्केट जो है वो इस दिन, तारीख है 12 जनवरी, यहाँ पे मार्केट ने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई। ये लेवल हमारा सेलिंग जोन है, लेकिन अगर मार्केट इससे ऊपर निकल जाती है तो ये सेलिंग जोन कन्वर्ट हो जाता है बाइंग जोन में। यहाँ पे हम बाई करेंगे। 4 हमारा पहला टारगेट है। ये आपको R5, R4, R3 दिख रहे हैं, पिछले दिन के हैं, आज के यहाँ पर हैं। ये लेवल्स हमारे यहाँ पर हैं। ये यहाँ से निकला है, यानी R3 से ऊपर निकला है, R3 से ऊपर गया, R4, R5, ये आपका फाइनल टारगेट था। हो सकता है मार्केट इससे भी ऊपर जाए, उसके लिए आपको फिबोनाची सीखना होगा। वो भी किसी दिन आपको जो है उसकी क्लास भी दी जाएगी कि किस तरह से एक अनक्लियर मार्केट में लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हुए आगे के टारगेट्स हम अचीव कर सकते हैं। आइए आगे बढ़े। यहाँ पर मार्केट बीच में खुला, खुलने के बाद आ गया हमारे पिवट लेवल पर S3, S2 के ऊपर। जब मार्केट रिवर्स कर रहा है, मैंने आपको बताया था ये हमारी ग्रीन जोन है, तो हम यहाँ पे बाई करेंगे। या तो आप S3 पे अपना SL रख सकते हैं, या थोड़ा सा नीचे जो भी स्विंग लो पड़ा है वहाँ पे उसके नीचे उस कैंडल्स के नीचे अपने SL को रखते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे मार्केट ने आपको बाइंग दी है एज पर लेवल्स। यहाँ पर आपका 120 पिप्स का SL आता है, क्योंकि हमने स्विंग लो का SL रखा है। अब हमारा टारगेट है पहला R2, जो कि 1:2.13% निकल के आ रहा है। अब अगर मार्केट ने ब्रेक करा है ऊपर की तरफ बोले तो R3 को ब्रेक कर दिया। जिस टाइम मार्केट ब्रेक करे, कैंडल अच्छी मजबूत कैंडल होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे, अभी आप पीछे देखें तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक नहीं करा है। अब आप पहले ही बैठ जाएंगे तो मार्केट आपके एसएल को खा जाएगी। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी, दूसरी बड़ी कैंडल बनी, तीसरी आपको जो कैंडल मिली है वो बिल्कुल बाहर इसको कट करते हुए लिए। इस पे आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। एसएल येलो या इस कैंडल के नीचे आप रख सकते हैं, जो कि है 96 पिप्स। टारगेट आपका 4, रेजिस्टेंस 4, और रेजिस्टेंस 4 से थोड़ा सा पहले आप कर लें, या 1.5 पे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है 1.5। 1.5 एक बहुत ही सिस्टमाइज प्रॉफिट बुकिंग मेथड है, जिसको आपको यूज़ करना ही चाहिए। ओके दोस्तों, बस आपसे यही
मेरा कहना है कि अपना ध्यान रखें, अपने कैपिटल को सेव करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।